नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हम लोग ये फर्स्ट लेक्चर EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस स्कीम के अंदर हम ये जो स्क्रीन पर आ रही है, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान की डिप्लोमा थर्ड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एनुअल स्कीम है। इसमें जो कोड है EL 305 वो हमारे सिलेबस होगा, वो स्कीम होगी। इसके अंदर 2 घंटे के लेक्चर और 2-2 घंटे के प्रैक्टिकल्स होंगे पर वीक। इसकी बात करें तो इसके अंदर बोर्ड एग्ज़ाम 70 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, सेशनल 50 नंबर का होगा, 3 घंटे का उसका पेपर होगा प्रैक्टिकल, और टेस्ट होंगे 30 मार्क्स के। तो ऐसा करके ये हमारे पास टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होंगे, ऐसे करके 200 मार्क्स का ये हमारा सिलेबस सब्जेक्ट बनता है टोटल। तो इसमें हम सबसे पहले जो सिलेबस देखें पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इसमें हम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, ट्रायक, डायक, UJT, PUT, पावर मॉसफेट, लेजर, LSCR, पावर सेल्स, सोलर सेल्स, रेटिंग ऑफ SCR, टर्न ऑन टर्न ऑफ मेथड्स, मैकेनिज्म ऑफ SCR, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस ऑफ SCR, स्नबर सर्किट, UJT एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ये फर्स्ट टॉपिक है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर टोटल 6 टॉपिक्स हैं: पावर कंट्रोल एंड रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर, चॉपर एंड साइक्लो कन्वर्टर्स, AC stabilizers and power supply, and 5th chapter AC/DC motor and control, 6th है heating, welding and their applications। तो हम इस सीरीज़ के अंदर वीडियो लेक्चर्स के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो भी अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं कोविड-19 को देखते हुए, तो उनके अंदर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, ट्रायक, डायक, UJT, PUT, पावर मॉसफेट, LSCR, सोलर सेल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है उससे चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि SCR जो फर्स्ट टॉपिक है, हमें इंट्रोडक्शन ऑफ SCRs है, उसमें वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ है, कंस्ट्रक्शन होगा, वर्किंग होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और फिर SCR। लेकिन SCR सबसे पहले, SCR में जाने से पहले हमें डायोड पता होना चाहिए कि डायोड क्या होता है। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ट्रांजिस्टर उसका हायर वर्जन है। उसके बाद में ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये 2 तरह के, जैसे हम जानते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसमें डॉपिंग करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। वो P टाइप और N टाइप 2 तरह के बनते हैं, और इन P टाइप और N टाइप लेयर्स के वेरियस कॉम्बिनेशन से ही हम हमारे डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, वो बनाते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर जैसे BJT, NPN, PNP, और डायोड्स के अलावा डायोड्स में भी शॉटकी डायोड है, जेनर डायोड है, और टनल डायोड है, काफ़ी सारे डायोड्स हम पढ़ते हैं। FETs होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। इसी तरह पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे पहला डिवाइस है वो है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है। तो इसका अगर हम बेसिक डेफिनेशन बोलें तो ये होता है कि इट इज़ अ 3 टर्मिनल 4 लेयर 3 जंक्शन यूनी डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। यानी ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर 3 तो टर्मिनल होंगे, 4 लेयर्स होंगी, 4 लेयर होंगी P और N की, डिफरेंट लेयर्स होंगी, कुल मिला के 4 लेयर्स होंगी। और वो जो आपस में उनको जब कनेक्ट किया जाएगा तो वो उनमें 3 जंक्शंस बनेंगे। उसका डायग्राम हम देख सकते हैं, नीचे डायग्राम बनाया हुआ है। P N P N यानी आउटर P, इनर N, इनर P एंड इनर N, आउटर N। इस तरह के से करके हमारी ये 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स को आपस में जोड़ा गया, जोड़ करके जो आउटर P है उस टर्मिनल को तो हम बोलेंगे A, एनोड। उसके बाद में जो आउटर N है उसको हम बोलेंगे K, कैथोड। और जो इनर P होगा उसको हम नाम देते हैं गेट। तो इसमें 3 टर्मिनल जो होंगे वो एनोड,
कैथोड और गेट होंगे। इसका ये ब्लॉक डायग्राम है। उसके साथ में इसका जो सिंबल है वो हमारे सेम लगभग हमारा जो डायोड होता है उसकी तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ डायोड के अंदर तो क्या होता है कि सिर्फ 2 टर्मिनल्स होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। जो तीसरा टर्मिनल होगा तो वो हमारे कन्वेंशनल डायोड में जहां हम एन शो करते हैं एक बार पर, तो उस बार के साथ एक टर्मिनल हम कनेक्ट करते हैं, उसे गेट का नाम देते हैं। तो ये जो सिंबल है ये भी बड़ा इजी है बनाना और इसको समझना भी इजी है। जिस तरह से हम डायोड के अंदर पी टाइप जो सिरा होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, और एन टाइप से देखो कैथोड बोलते हैं। उसी तरह यहाँ भी एनोड और कैथोड होगा और एक गेट टर्मिनल होगा। ये जो गेट होता है ये गेट हमारा इसको कंट्रोलिंग में काम में जो SCR की वर्किंग होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने में काम में आता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनोड वोल्टेज के हम इस पे लगाएंगे उसके रिस्पेक्ट में जो एनोड करंट फ्लो करेगा उस एनोड करंट की कंट्रोलिंग के लिए हम ये गेट टर्मिनल को यूज़ करते हैं। जनरली इसमें जो डोपिंग लेवल हम अगर बात करें तो 2 तरह की डोपिंग होती है। एक तो होता है जो नॉर्मल डोपिंग उसमें 10⁷ प्योर एटम्स में 1 इम्प्योरिटी होती है, और एक डीजनरेट डोपिंग होती है उसमें 10⁵ प्योर एटम्स में एक इम्प्योरिटी होती है, एक एटम की इम्प्योरिटी होती है, तो वो डीजनरेट होती है। जो हमारे SCRs होते हैं वो डीजनरेट डोपिंग से बने होते हैं। एक बेसिक जो सर्किट डायग्राम हम बोले या VI कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसका देखें तो एक ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें VA यानी एनोड वोल्टेज और IA यानी एनोड करंट के बीच में। कन्वेंशनली हम जैसे V वोल्टेज को X एक्सिस पर और करंट को Y एक्सिस पर रहता है, वैसे ही ये होता है। इसमें भी X एक्सिस पर एनोड वोल्टेज होता है और Y एक्सिस पर ये हमारा एनोड करंट होता है। हम देख सकते हैं इसके अंदर ये जो पहले हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो इस कैरेक्टरिस्टिक का जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो हमारा रिवर्स जो करंट होता है उसको शो करता है, रिवर्स करंट को शो करता है। रिवर्स वोल्टेज जब हम इसमें रिवर्स बाइसिंग लगाएंगे तब वो शो करता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमारा इसके फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को शो करता है। यानी हम हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और कंडक्शन मोड कब बनते हैं या इसमें मोड ऑफ ऑपरेशंस हम आगे पढ़ेंगे तब अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जान लें कि जब हम हमारे एनोड पर SCR के एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव लगाते हैं तो हमारा जो SCR होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। कंडक्शन मोड है, ब्लॉकिंग मोड है, वो डिफरेंट है, वो डिपेंड करता है हमारे गेट पर। अब ये जो इसमें आप जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो शो दिख रही है, ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है IG करंट की वजह से। जैसे जैसे IG करंट हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, जो लास्ट जो एक्सट्रीम राइट में है वो IG करंट जब हमारा 0 होगा तब की कंडीशन है। उसके बाद में IG करंट की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स टूवर्ड्स लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें जब IG करंट 0 था तो हमें ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करवाना पड़ रहा था हमारे एनोड करंट के लिए, और जैसे जैसे हम IG करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे इस VA की वैल्यू, एनोड वोल्टेज की वैल्यू हमें कम होती जाएगी। तो अगर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक थायरिस्टर का स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स निम्न प्रकार है। जब गेट टर्मिनल पर कोई करंट नहीं दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स में जब रिवर्स वोल्टेज को देखा जाने तो वह बिल्कुल डायोड के रिवर्स वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक की तरह ही होता है, जिसमें बहुत कम मात्रा में रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है जब तक कि रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। जब थायरिस्टर पर फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया जाता है तो फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होता है और उसका मान लैचिंग करंट तक पहुंच जाता है। द थायरिस्टर कैन ऑल्सो बी स्विच्ड टू द ऑन और कंडक्टिंग स्टेट बाय इंजेक्टिंग ए करंट इनटू द इनर P टाइप लेयर वाया गेट टर्मिनल।
The injection of gate current provides additional holes to the inner P layer, reducing the forward breakover voltage to a value less than applied voltage. This is known as thyristor turning on. यानी हमारी जो IG है, IG गेट कंट्रोल होता है, गेट कंट्रोल करंट होता है IG। हम उस पर जो IG की वैल्यू जब इंक्रीज़ करते हैं तो यानी IG पर करंट पॉजिटिव करंट लगाते हैं, पॉजिटिव ट्रिगरिंग देते हैं, तो हम एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स हमारे इनर पी लेयर पर देते हैं। इनर पी लेयर पर एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स देने की वजह से जो जब हम इसकी बायसिंग की अगर बात करें तो वहाँ इनर पी लेयर के अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, उससे वहाँ जो रिवर्स बायस बना होता है वो ओवरकम हो जाता है और वो हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाता है। अब जब बायसिंग की बात करें तो हम पहले कंडीशन में देखें कि पहले तो हम इस पर एनोड पर नेगेटिव टर्मिनल लगाएं बैटरी का और कैथोड पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाएं, तब ये रिवर्स बायस में होगा। उस कंडीशन में इसमें जो 2 जंक्शन है, 3 जंक्शन है रिवर्स बायस की कंडीशन में, तो J1 जंक्शन जो कि में P जो आउटर P है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी एनोड पर नेगेटिव होगा और कैथोड पर पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में ये रिवर्स बायस की कंडीशन में रहेगा। तो हमारा J1 और J3 जंक्शन तो हो गए रिवर्स बायस में और J2 जंक्शन होगा हमारा फॉरवर्ड बायस में। तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है। उसके बाद में अब अगर हम इस पर रिवर्स बायस को इंक्रीज़ करते रहें तो हमारे J1 और J3 जंक्शन में तो रिवर्स बायस इंक्रीज़ होता रहेगा, लेकिन J2 जंक्शन में फॉरवर्ड बायस इंक्रीज़ होगा। तो जो लेयर्स हैं वो लेयर्स का एक्सपांशन होगा और क्योंकि ये जो लेयर का एक्सपेंशन की वजह से ये जो जंक्शंस हैं J1 और J3 जंक्शंस, इस पर जो डिप्लीशन वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और ये बर्नआउट होते हैं, तो उसकी वजह से ब्रेक ओवर होता है। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में, वो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने पर एक वोल्टेज ऐसा होता है जैसे जब हमारा जो करंट है वो इन जंक्शंस के बैरियर्स को पार करके और करंट की वैल्यू एब्रप्टली इंक्रीज़ होती है, उसे हम रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में लाएं तो फॉरवर्ड बायस के अंदर अपन देख सकते हैं कि P पर पॉजिटिव होगा आउटर P पर और आउटर एंड पर नेगेटिव होगा। इस वजह से J1 जंक्शन और J3 जंक्शन तो हमारे फॉरवर्ड बायस में होंगे और J2 जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होगा। इन बायसिंग की वजह से जो अब अगर हम इसको इन बायसिंग की वजह से J1 और J2 जंक्शन तो हमारे फॉरवर्ड होंगे और एक रिवर्स बायस होगा। अब हम इस पर बायसिंग पर फॉरवर्ड वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करते जाएँ, फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे तो J1 और J3 जंक्शन तो जो आउटर जंक्शंस हैं वो तो हमारे फॉरवर्ड पूरी तरह फॉरवर्ड में काम करेंगे, लेकिन जो J2 जंक्शन है जो कि रिवर्स बायस है उसमें रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स में एक लिटिल बिट अमाउंट का रिवर्स ये करंट जो है वो, क्योंकि है तो ये इस J2 जंक्शन का तो रिवर्स लीकेज करंट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो SCR है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर है, तो इसलिए इसे हम फॉरवर्ड लीकेज करंट बोलते हैं। तो जो थोड़े से अमाउंट का जो करंट फ्लो कर रहा है वो हो रहा है हमारे इस फॉरवर्ड J2 जंक्शन के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो। अब जो हमारा गेट टर्मिनल है उस गेट टर्मिनल पर हम जो इनर P लेयर पर लगा हुआ इस गेट टर्मिनल पर हम अगर पॉजिटिव ट्रिगरिंग देते हैं तो हमारा जो जंक्शन J2 होता है उस पर नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हम इंक्रीज़ कर देते हैं। उसकी वजह से यहाँ जो डिप्लीशन लेयर होती है वो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, डिप्लीशन वोल्टेज कम हो जाता है और चार्ज कैरियर्स हमारे इजीली इस जंक्शन को पार कर पाते हैं, इस रिवर्स बायस को पार कर पाते हैं। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में SCR चलने लग जाता है या मूव कर जाता है। तो ये जो करंट होता है इस करंट को हम बोलते हैं लैचिंग करंट। और जैसे जैसे इसकी IG करंट की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे हमारे पास VA की वैल्यू हमें कम लगानी होगी करंट फ्लो करवाने के लिए इसके अक्रॉस। तो इसलिए ये डिफरेंट हमने IG0, IG1, IG2 ऐसा करके हमने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो की गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो मोड्स है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।